पोस्ट मार्टम डिप्रेशन में 15 डेज़ के अंदर अंदर पोस्ट मार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनको इरिटेशन हो रही होती है, उनको गुस्सा आ रहा होता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब से बच्चा पैदा हुआ ये चिड़चिड़ी हो गई है, इसको गुस्सा आता है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, हर बात पे गुस्सा करती है, नींद पूरी नहीं लेती। इट्स नॉट अबाउट नाशुक्रापन, इट्स अबाउट डिप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया सुहेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और आपके साथ अक्सर दानिशर पे बातचीत करती नज़र आती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये एक ऐसा डिप्रेशन जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसके बारे में हमेशा ख्याल होता है कि ना बात की जाए, क्यों करनी है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली है क्या? मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सी मदर आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड वो मेरे पास आती हैं और अक्सर माएँ लेकर आती हैं, सासें भी लेकर आती हैं। वो ये कहती हैं कि जब से बच्चा पैदा हुआ ये चिड़चिड़ी हो गई है, इसको गुस्सा आता है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, हर बात पे गुस्सा करती है, नींद पूरी नहीं लेती और इस तरह के सिम्टम्स बताती हैं। पेरेंट्स को और जो इन लॉज उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, पहले इस पे बात नहीं होती थी, पहले जब पुराने वक्त होते इस पे इसके बारे में बात की नहीं जाती थी, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता था कि जो औरत का जो बिहेवियर है ऐसा क्यों होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली है क्या? जब बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन ये फ़ील करती हैं, चाहे वो सिजेरियन के साथ हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरीज के साथ हो, अक्सर ये जो नज़र आता है, जो टेंडेंसी ज़्यादा नज़र आती है वो ऑपरेशन के बाद, जब सिजेरियन के बाद नज़र आती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ख़वातीन जो हैं विद इन फ्यू डेज़ 15 डेज़ के अंदर अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसमें होता क्या है कि उनको इरिटेशन हो रही होती है, उनको गुस्सा आ रहा होता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, वो नींद नहीं ले पाती, खाने पीने की आदत डिफरेंट हो जाती हैं और वो इरिटेट होती है। समटाइम इतने इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जिसमें वो बच्चे को हार्म करने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन ये एडवर्स कंडीशन होती है। बेसिकली होता क्यों है पोस्टमार्टम डिप्रेशन? इसलिए होता है कि जब हमारे बॉडी में जब आफ्टर बर्थ तो ख़वातीन जो होती हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से, जो हार्मोन चेंज होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। सबसे पहले तो जो टेक केयर करने वाली फैमिलीज़ हैं, जिनका स्पेशली जिनका हस्बैंड है, ख़वातीन का जो हस्बैंड्स होते हैं, उनको चाहिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले उनकी काउंसलिंग कीजिए और उनको बताया जाए कि आफ्टर द बर्थ ये होना चाहिए, बिफोर बर्थ पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सबसे पहले कि जब बर्थ होगी तो सब कुछ ख़वातीन मोस्टली आजकल ज़्यादातर नज़र आता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में टेंडेंसी ज़्यादा होती है जो ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहती हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो डिप्रेशन की तरफ चली जाएंगी। होता क्या है, उनको बताने की ज़रूरत है कि जो आफ्टर द बर्थ आपके ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है, इसमें ये फीलिंग्स आपकी आ सकती है, ये सिम्टम्स हो सकती हैं और जो हस्बैंड है उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें हो रही हैं। बाज़ का जब आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो कहते हैं जी अल्लाह ने सेहतमंद ज़िंदगी वाला बच्चा दे दिया है, सब कुछ ठीक है, फिर भी गुस्सा किया जाए, ना शुक्रापन करिए। इट्स नॉट अबाउट ना शुक्रापन, इट्स अबाउट डिप्रेशन। तो सबसे पहले फैमिलीज़ जो है, जो लड़की की फैमिली है और जो लड़के की फैमिली, उसको अंडरस्टैंड करना है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। जब ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसको हेल्प आउट करे बच्चे की, क्योंकि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हेल्प आउट करे कि उसने अपने बच्चे को किस तरह टेक केयर करनी है और किस तरह वो शुरू में ज़रा औरत की अपनी भी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है, ख़ासतौर पे सिजेरियन के बाद उसके लिए मुश्किल होता है सारे ड्रीम के कामों को कॉप अप करना, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी के साथ भी ज़्यादा वीकनेसेस आती हैं। तो सबसे पहले जो है उनको हेल्प आउट करें और बच्चे को संभालने में उसकी मदद करें ताकि वो मज़ीद इरिटेट ना हो। जब पेशेंट को पता होगा कि मुझे ये फेजेस आ रहे हैं, मैं इरिटेशन का शिकार हो रही हूँ, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने खाने पीने की एहतियात करें, खाने पीने की प्रॉपर खाना डाइट लें ताकि आपके अंदर जो बॉडी वीकनेसेस हैं वो ख़त्म हो सके। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नींद का ख्याल रखें। बच्चे डेफिनेटली रात को जागते हैं, समटाइम कोशिश ये करें कि जब बच्चा सो रहा तो आप भी अपनी नींद पूरी कर लें ताकि जब आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से जो इरिटेटेबिलिटी होती है वो ना हो आपको।
آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پھر بھی. اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ آپ بہتر ہوتی جائیں گی فزیکلی تو واک کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدنگ ہیلپس یو لاٹ ان اینی کائنڈ آف اسٹریس اینڈ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. تو آپ جو ہے بھی ڈیپ بریدنگ کریں. ڈیپ بریدنگ کا ایک بڑا اچھا سا ایک طریقہ میں آپ کو ٹپ دے دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے اپنے ناک کے ذریعے سانس لینا ہے, جتنے ہم اس طرح کر کے جس سے ہم 7 سیکنڈ تک ہولڈ کرنا ہے, 6 سیکنڈ تک, اور آہستہ آہستہ 5 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے ایکزیل کرنا ہے. یہ ایک ایسی ٹپ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ کی اریٹیبلٹی ختم ہو سکتی ہے. وہ پریکٹس کریں, ڈائٹ اچھی رکھیں, واک کریں. اور اگر پھر بھی اگر ڈپریشن ختم نہیں ہوتا تو ہسبینڈ اور فیملی کو چاہیے لڑکی جو ہے اس کو جو ہے آپ لے کے جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, کچھ کاؤنسلنگ کروا لیں, کچھ پروفیشنل ہیلپ لے لیں, کوئی چھوٹی موٹی میڈیسن شروع کروا لیں. لائٹ میڈیسن آلسو ویری افیکٹو فار ڈپریشن, تو آپ وہ شروع کروا سکتے ہیں. ڈاکٹرس کو پتہ ہوتا ہے کہ مدر ریسنٹلی بنی ہے, اس کو فیڈ کرواتی ہے بچی کو, تو اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے. تو ان تمام چیزوں کا جب خیال رکھا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے. اٹس اے نارمل, ڈونٹ ٹیک اٹ سو سیریسلی لینا ہے علاج کے لیے. اتنا نہیں لینا کہ بس اب تو ڈپریشن ہو گیا اب ہیل نہیں ہو سکتا. اٹس اے ہیلنگ پروسیس, اور یہ ہیلنگ ڈیزیز, اٹس اے ہیلنگ ڈیزیز, اور اس کو ہیل کیا جا سکتا ہے اور یہ کیوریبل ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.